आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन के अलावा क्या मसाइल हैं कि जो हमारी मईशत पर भारी पत्थर की तरह वजन डाले हुए हैं। सादगी यहाँ क्यों नहीं आ रही? कौन लूट रहा है इस मुल्क को? वसाइल इसके बहुत हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? इन चीज़ों पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के चंद अदारे, 8-10 अदारे जो हैं, बाकियों की मैं बात नहीं करता, जिन्हें सफ़ेद हाथी कह लें, काले हाथी कह लें, या मतलब ये कि मदहोश हाथी कह लें, चंद अदारे 8-10 साल 2 साल पहले उनका सालाना या उनके तरफ जो पैसे थे, नुकसान था उनकी वजह से, वो 418 अरब रुपए का था। अब तो शायद वो 500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गया हो। जबकि फिगर मिल रही है उसमें कोयटा इलेक्ट्रिक को 108 अरब की बात है, NHA कोई 94 अरब रुपए की बात है, रेलवे 50 अरब रुपए की बात है, सेस को 40 अरब रुपए की बात है। PIA, अल्लाह करे ये बंद हो जाए, ग्राउंड हो जाए दुनिया। PIA के पास 36-38 जहाज हैं। दुनिया में जिन एयरलाइनों के पास 36 से 38 जहाज हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 बंदा या 1000 बंदा काम करता है उन जहाज़ों को पूरा हैंडल करने के लिए। यहाँ सुना है जी कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। क्या कर रहे हैं वो? 36 अरब रुपए PIA। सुई गैस निकाल के बेच के पैसे सारे ले जाने हैं, 21 अरब रुपए। भाई तभी तो सुई गैस के चीफ को 68 लाख रुपया महीने की तनख्वाह दी जा रही है। खसारा 21 अरब रुपए और चीफ को तनख्वाह 68 अरब रुपए दी जा रही है। स्टील मिल 20 अरब रुपए। PSO तेल, हर रोज कीमतें बढ़ती हैं, विंडफॉल गेन मिलता है, लेकिन फिर भी खसारा 18 अरब रुपए। जिस भी महकमे को हुकूमत के कंट्रोल में दे दोगे, वो बेशक उसके पास सोने की चिड़िया हो, वो मिट्टी की चिड़िया बना के रख देंगे गवर्नमेंट के महकमे, क्योंकि इतनी तेजी से दीमक की तरह ये लूटते हैं। दूसरा देख रहा था, कहते थे ना पहले तो जी कोई यहाँ इस्लाह करने वाला नहीं। अब हम कुर्बान इस शख्स पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, ईमान दे, दोनों जहानों की कामयाबियां दे। उनके पास 1300 सीसी कार है। उन्हें बुलेट प्रूफ का कहा गया तो उन्होंने कहा मैं ये हरगिज नहीं दूंगा, मैं ये 1300 सीसी पर सफर करूंगा। उन्होंने कहा ये जो सरकारी दफातर में अफसर साथ लगा देते हैं, साहब ये किस कानून में है? बात तो उनकी ठीक है, ये साहब किस कानून के तहत आया? आप किसी डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का, इनकम टैक्स वाले का खत लिखा हुआ देखें किसी पाकिस्तानी को। इतना अथॉरिटेटिव और इतना हुक्म बरदार होता है वो कि परेशानी हो जाती है कि क्या ये जिस बंदे ने खत लिखा है ये मेरे पैसों से तनख्वाह ले रहा है, मेरा नौकर है, अवाम का नौकर है, लेकिन खत की आप तहरीर पढ़े, उसकी टोन पढ़े, उसका तरीकाकार पढ़े। क्या ही अच्छा हो कि ये भी पास कर दे हुकूमत कि चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है, आइंदा खा डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, गवर्नमेंट मुलाजम 22वें ग्रेड का भी हो, नीचे लिखेगा आपका नौकर, या लिखेगा अवाम का नौकर, या लिखेगा पब्लिक का सर्वेंट। अच्छा, अब अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मुझे शर्म भी आ रही है कुछ कहते हुए, लेकिन आप ये अंदाजा करें, पाकिस्तान ने 127 अरब डॉलर कर्ज देना है और यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर 2.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। SP 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में वो घूम रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1300 सीसी 40-50 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। 17वें सेल का असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या SP या इस तरह के बाबू जो हैं, वो 2.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये निज़ाम क्या समझते हैं आप? चल सकता है? कैसे चलेगा? खलीफा वक्त ने तो
अल्लाह उन्हें खलीफा का पोजीशन दे, उन्होंने तो सादगी अडॉप्ट करके बता दी। किस दिन ऑर्डर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो चीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, दफातर, गाड़ी या फैसिलिटीज लेंगे, उनसे अफीसरान का 1, 2, 3 या 4 स्टेप डाउन ही होगा। ये चीफ अब प्राइम मिनिस्टर साहब इसका ऑर्डर कर दें। बेशक ये इनके पास लाख है, 1.5 लाख है, अरबों रुपए की गाड़ियां बिकेंगी, ठीक है, इन्हें ले दें 800 सीसी का। अगर चीफ जस्टिस साहब के पास 1300 है, इन्हें ले दें 1000 सीसी की कार। अब तो सड़कें हर जगह बन गई हैं। मैं देख रहा था कि दूसरे नुकसानात के अलावा ये जो अय्याशी का नुकसान है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये जो सफ़ेद हाथी हैं 500-600 अरब इनकी तरफ चला गया है नुकसान का। आज ये पैसे बच जाएं। इन हाथियों के मुलाजमीन पहले स्टील मिल में लगाता है हाजिरी, वहां से निकला तो PIA के दफ्तर में लगाता है हाजिरी, वहां से निकला तो रेलवे के दफ्तर में लगाता है हाजिरी, वहां से निकला तो वाटर बोर्ड के दफ्तर में लगाता है हाजिरी। 4 जगह हाजिरी लगाई, 1,60,000 रुपया कम से कम तनख्वाह 40,000 हुई, 60 लाख उनको दिया, लाख अपनी जेब में डाला। 4 जगह पे वो बंदा नौकरी कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं वाकई ही इससे ज्यादा बदकिस्मती मेरी रियासत की क्या होगी। इन सफेद हाथियों को जनाब वजीर आजम साहब, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, जिस तरह आपने दीगर इनकलाबी इकदाम लिए हैं, स्टेप लिए हैं, इनको भी ले ऑफ करने के जल्द अज जल्द स्टेप लें। अगर आप बाबुओं को कहेंगे कि इन्हें प्राइवेटाइज करो, वो कभी नहीं करेंगे। वो कभी कहेंगे जी इसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये लीगल प्रॉब्लम है। चाइना सुना आ रहा था स्टील मिल के लिए, लेकिन उन्हें इतना डरा दिया गया कि वो भाग गए कि नहीं जी यहाँ तो लीगल, इसके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये लीगल चीजों को इतनी इतनी तनख्वाह देते हैं ये बाबू, ये लीगल चीजें तो 100% करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए कि बाबू कहता है मैं जब आ गया हूं, मैं जब CSS करके आ गया हूं तो अब मैं अगले कुल हूं। जब उसके डिपार्टमेंट के नीचे ही PIA है, उसके बाबू ही इंचार्ज है रेलवे का, एक दूसरा 22वें ग्रेड का बाबू है इंचार्ज PIA का, एक तीसरा बाबू इंचार्ज है स्टील मिल का प्रोडक्शन का, एक चौथा बाबू इंचार्ज है आपके ये वाटर बोर्ड का, बाकी तो भी महकमे में गिन नहीं रहा। इस तरह इनका बाबू इंचार्ज है ये सुई गैस का और इन तरह के। ये इंचार्ज होके इन्होंने याशी तो पूरी कर ली। अब प्राइवेटाइज करने के में तल्लक अगर इन डिपार्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आया तो इन बाबुओं को पकड़ना चाहिए। इन्हें पकड़ के वैसे ही करार वाकया सजा दें कि मामला को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि बचत कहाँ करनी है, और ये जो बिजली चोरी, ये जो तेल चोरी, ये जो टैक्स चोरी, ये जो चीनी चोरी, इसके तदारक के लिए क्या अमल उठाया जाए कि ये चोरियां यकसर बंद हो सके। जिस तरह करेंसी के स्मगलर और स्टोर करने वाले और स्टॉकिस्ट इंशाअल्लाह पकड़े जा रहे हैं, इनकी भी तरतीब आपको बताएंगे।